दिनांक 22 जुलाई 2025 उत्तर प्रदेश एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने गाजियाबाद में एक चौंकाने वाली कार्रवाई को अंजाम दिया। कविनगर क्षेत्र के एक घर से एक ऐसा फर्जी दूतावास संचालित हो रहा था जिसके तार सिर्फ भारत में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैले प्रतीत हो रहे हैं। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम है हर्षवर्धन जैन, जो केबी 45 कविनगर गाजियाबाद का निवासी है। पुलिस के मुताबिक हर्षवर्धन ने पास के ही केबी 35 मकान को किराए पर लेकर वेस्ट आर्टिका, साबोरगा, पाउलविया और लोदोनिया जैसे तथाकथित माइक्रोनेशंस के नाम पर खुद को कॉन्सुल और एम्बेसडर घोषित कर रखा था। जानकारी के अनुसार यह व्यक्ति खुद को अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेटिक छवि में प्रस्तुत करता था। कभी प्रधानमंत्री के साथ तस्वीरें, कभी राष्ट्रपति के साथ फोटो, जो शुरुआती जांच में मॉर्फ्ड या नकली पाई गई हैं। इसी प्रभावशाली छवि के सहारे वह लोगों को अपने जाल में फंसाता था। बरामद हुए चौंकाने वाले सबूत। एसटीएफ द्वारा की गई छापेमारी में कई ऐसे दस्तावेज और सामग्री जब्त की गई जो इस रैकेट के बड़े पैमाने पर फैलाव की ओर इशारा करती हैं, जिनमें शामिल हैं डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगी 4 लग्जरी गाड़ियां, 12 फर्जी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, विदेश मंत्रालय की मोहर लगे कूटरचित दस्तावेज, 2 नकली पैन कार्ड, 34 विदेशी कंपनियों और संस्थाओं की मोहरें, 44,70,000 रुपए नगद, कई देशों की विदेशी मुद्रा, 18 डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट और 2 फर्जी प्रेस कार्ड। इन सब के अलावा कई फाइलें और दस्तावेज भी बरामद हुए हैं जो उसके नेटवर्क और कार्यप्रणाली पर गहराई से प्रकाश डाल सकते हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार हर्षवर्धन का नाम पहले भी विवादों में आ चुका है। वर्ष 2011 में उस पर अवैध सैटेलाइट फोन रखने का मामला दर्ज हुआ था, जिसकी एफआईआर थाना कविनगर में अब भी दर्ज है। इसके अलावा उसके कथित संबंध चंद्रा स्वामी और कथित अंतर्राष्ट्रीय हथियार डीलर अदनान खगोशी से भी जोड़े जा रहे हैं। हालांकि इस पहलू पर जांच अभी शुरुआती चरण में है। वेस्ट आर्कटिका और साबोरगा जैसे तथाकथित देशों को माइक्रोनेशन कहा जाता है। ऐसी संस्थाएं जो खुद को देश घोषित कर देती हैं, लेकिन उन्हें किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था या संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता नहीं प्राप्त होती। कई मामलों में इनका उपयोग महज दिखावे, ठगी या वैकल्पिक पहचान के रूप में किया जाता है। भारत में इस तरह की संस्थाओं की कोई वैधानिक मान्यता नहीं है। फिलहाल थाना कविनगर में हर्षवर्धन के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। एसटीएफ का कहना है कि मामला हवाला रैकेट, शेल कंपनियों के संचालन और नकली पहचान पत्रों के निर्माण से भी जुड़ा हो सकता है। जांच एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में लगी हैं। क्या हर्षवर्धन अकेला था या उसके पीछे एक संगठित गिरोह काम कर रहा था? एक ऐसा आदमी जिसने किराए के घर में एक काल्पनिक दूतावास खड़ा कर लिया, फर्जी पासपोर्ट और गाड़ियां चला ली और एक डिप्लोमेट बना फिरता रहा। ये कहानी जितनी अजीब है उतनी ही खतरनाक भी। सवाल ये नहीं है कि उसने ये सब कैसे किया, सवाल ये है कि इतने सालों तक किसी को भनक तक क्यों नहीं लगी। जांच जारी है और हो सकता है इस फर्जी डिप्लोमेट की कहानी अभी और परतें खोले। इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स आपके साथ लगातार जुड़ेगा। इस मामले की हर अपडेट के लिए रिपोर्ट सुनील तनेजा, मेरठ। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।